से नेताजी का काम याद रखा, उनका जो विकास का रास्ता था उसको याद रखा। नेताजी ने लगातार इस क्षेत्र की जनता जो सेवा की है, उसी का परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि कोई विधानसभा नहीं बची जिसमें समाजवादी पार्टी न जीती हो। हालांकि टोटल परसेंटेज ऑफ वोट कम हुआ है, पीछे आ जाओ, टोटल वोट कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे हर विधानसभा में पार्टी का वोट बढ़ा है। और भूगांव आलोक साकी के विधानसभा ने तो कमाल कर दिया कि जिस विधानसभा को हम और आप लोग ये मान के चल रहे थे कि हम लोग पीछे रह जाएंगे, लेकिन भूगांव की जनता ने का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। अभी मैं बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं से मिलकर के आया हूं, एक बार फिर भूगांव के कार्यकर्ता जो जिम्मेदार लोगों ने बुला करके फिर मिलूंगा मैं, खासकर सेक्टर और बूथ के प्रभारियों से। कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब जश्न अलग अलग रूप से मनाया जाता है, अब हम लोग भी जश्न मना रहे हैं, लेकिन क्योंकि नेताजी का क्षेत्र नेताजी नहीं है तो हम मिल बैठ करके जो कार्यकर्ता हैं उनसे परिचय और उनसे मुलाकात, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। चुनाव को लेकर भैया क्या तैयारी? बहुत जल्दी तैयारी है, वो चुनाव ऐसा है घर घर का चुनाव, उसका अभी निर्णय जल्दी ले लेंगे। भैया भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, इसको लेकर सपा का क्या स्टैंड रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वो मसले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो, खाई पैदा हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सौहार्द की राजनीति, मेल जोल की राजनीति जो नेताजी ने सिखाई और जिस तरीके से भाईचारे की राजनीति नेताजी से, उसी रास्ते पे चलेंगे। इस तरह के बिलों का कभी भी समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है, इस बिल का पूरा विरोध समाजवादी पार्टी करती है। और बाद में हम अपनी पार्टी के लोगों से और बैठ करके बातचीत करेंगे और क्या सुझाव पार्टी की तरफ से आएंगे उनको भी रखेंगे। जीएसटी के छापे लगातार पड़ रहे हैं। लगता बीजेपी का खजाना कम हो गया है, इनके नेता कार्यकर्ताओं का भी खजाने की कमी पड़ गई है, इसीलिए हमारे व्यापारी भाइयों को परेशान कर रहे हैं। सबके कागज बना लेंगे और वो अगर खिलाफ वोट डालने जाएंगे तो उन्हें कागज से दिखा के डरा दिया जाएगा। ये नगर निकाय की चुनाव है और मैंने इसलिए बोला आपको ये बात, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरे प्रदेश में हर जगह छापा मार रही है बीजेपी, इसलिए मार रही है कि हमारे व्यापारी भाई भी वोट इनके खिलाफ देने जा रहे हैं। उनके कागज रख लेंगे, उनके सब बना के रख लेंगे और कहेंगे अगर चुनाव हराया तो तुम पे कार्रवाई हो जाएगी। तो ये इसलिए छापे पड़ रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जहां डेंगू फैल रहा है ये बीजेपी की वजह से फैल रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े मेयर हैं, सरकार हैं, इनके विधायक एमपी हैं, सब बन गए, इन्होंने कूड़ा गंदगी सफाई नहीं की, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे डेंगू हो रहा है। आप बताइए मैनपुरी में कूड़े का डिस्पोजल क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? आपने खुले में डाल दिए, गांव वाले सब परेशान होंगे उधर। बड़े पैमाने पर महिलाएं और नौजवानों ने मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया और एक नए आंदोलन और नई शुरुआत का यहां से संदेश गया है। बड़े पैमाने पर महिलाएं और नौजवानों ने मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया और एक नए आंदोलन और नई शुरुआत का यहां से संदेश गया है। थोड़ा सर पीछे करके माइक नीचे कर लीजिए कैमरा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मैनपुरी के सभी लोगों का, जनों का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताया है और जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि पिछले कई दशकों से नेताजी ने यहाँ पे जो विकास कार्य किए हैं, जो विचारों को लेके वे चले हैं सबको साथ लेकर, तो और नेताजी को सच्चा सम्मान देने का जो काम किया है और जो सभी लोगों ने जो इतिहास रचा है, मैं सभी माताओं बहनों को धन्यवाद दूंगी जो निकले हैं और जिन्होंने वोट डाला है और जिन्होंने समर्थन किया है मेरा और मुझे मौका दिया है क्षेत्र की सेवा करने के लिए। अभी जैसे कि बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि वो सांसद बनने के बाद यहाँ नहीं दिखाई देंगी कभी, क्या मैनपुरी की जनता को कभी कभी दर्शन होंगे? उनका ये मैं भ्रम पूरी तरह तोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी, जो भ्रम है और जो ये पैदा करने की कोशिश कर रही है।
काका जी थोड़ा सर पीछे करके माइक नीचे कर लीजिए कैमरा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मैनपुरी के सभी लोगों का, जनों का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताया है और जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि पिछले कई दशकों से नेताजी ने यहाँ पे जो विकास कार्य किए हैं, जो विचारों को लेके वे चले हैं सबको साथ लेकर, तो और नेताजी को सच्चा सम्मान देने का जो काम किया है और जो सभी लोगों ने जो इतिहास रचा है, मैं सभी माताओं बहनों को धन्यवाद दूंगी जो निकले हैं और जिन्होंने वोट डाला है और जिन्होंने समर्थन किया है मेरा और मुझे मौका दिया है इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए। अभी जैसे कि बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि वो सांसद बनने के बाद यहाँ नहीं दिखाई देंगी कभी, क्या मैनपुरी की जनता को कभी कभी दर्शन होंगे? उनका ये मैं भ्रम पूरी तरह तोड़ने की पूरी कोशिश करूंगी, जो भ्रम है और जो ये पैदा करने की कोशिश कर रही है।